नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज महान ग्रंथ, परम आध्यात्मिक ग्रंथ, जिसमें निज भगवान आत्मा का स्वरूप कहा और उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को आचार्य भगवान बताना चाहते हैं, जिसको जानने से अनंत पाप मिटता है, अनंत दुख मिट जाता है, संसार परिभ्रमण मिट जाता है। चर्म चक्षु से देह की क्रिया दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि ये देह की क्रिया मेरी है, मैं कर रहा हूँ। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जीव जड़ की क्रिया कभी नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। तो उसकी सफाई करने के लिए आचार्य देव करणान योग के एंगल से, करणान योग को बीच में लेकर अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष का अभाव हो, ये विधि बताए। दूसरी भाषा में बोले, सत निमित्त का ज्ञान कराने पर अनंत विश्व की नास्ती हो गई। क्यों? जीवों का जन्म मरण उनके आयु कर्म के अधीन है। अभी परम शुद्ध निश्चय पे नहीं पहुंचे, इसलिए यहाँ करणान योग का हवाला देते हुए, सत निमित्त का हवाला देते हुए पूरे विश्व की नास्ती हो गई, अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष मिट गए। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि तू किसी को जैसे बचाने का भाव जीव में उत्पन्न होता है, मारने का भाव जीव में उत्पन्न होता है, लेकिन मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, ऐसे अध्यवसाय को मिटाया है। मारने का बचाने का भाव जरूर जीव में होता है, पर तूने अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को छोड़कर बाहर में जाकर पर में क्या किया, कैसे मारा, कैसे बचाया। तो कह रहे हैं कि वो अपने आयु कर्म से मरता है और बचता है। अभी आयु कर्म की बात है, अभी ये बात नहीं है कि मैं तो मरता ही नहीं, है ना। इतनी सफाई हो रही है, पहले तो कोई नहीं मरता। आयु कर्म भी क्या है, भिन्न द्रव्य है, वो क्या जीव को जीवन देगा। हरी बात ख्याल में। अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए समय सार लिखा गया, जो एकदम ठेठ अज्ञानी है, उसको करणान योग से इतना निश्चिंत निर्वाह कर रहे हैं, पूरे विश्व की नास्ती हो रही है। हरी बात समझ में। तो कल अपन ने पढ़ा था कि जैसे मारने का भाव, बचाने का भाव जीव में होता है, परंतु जीव बचा नहीं सकता। क्यों नहीं बचा सकता? कि वो तो अपने आयु कर्म से, उसका जीवन मरण है, अपने आयु कर्म से जीवित रहेगा, ऐसा। तो यहाँ आयु कर्म से अभी बात की जा रही है। देखो, गाथा है 251, 252।
जो मण जीवे में ओके आउदयेण जीवदि जीवो एवं भणन्ति सवन्नु आउं चणदेशितुमं कहं तये जीविन्द कदम तेसिम आउदयेण जीवदि जीवो एवं भणन्ति सवन्नु आउं कहमणुते जीवितिं कदम तेहिम। जीवन का आयुधय से जिनवर ने कहा तू आयु तो देता नहीं तेने जीवन कैसे दिया। जीवन का आयुधय से जिनवर ने कहा तू आयु तुझ देते नहीं तो जीवन तुझ कैसे किया। गाथा जीव आयु कर्म के उदय से जीता है। देखो ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं तू पर जीवों को आयु कर्म तो नहीं देता, तो हे भाई तूने उनका जीवन जीवित रहना कैसे दिया। वहां पे क्या कहा था पीछे कि आयु कर्म का क्षय हो तो मरण होता है, देह चेतन का वियोग। अब वियोग की बात चल रही है और देह चेतन का संयोग कॉन्ट्रैक्ट आयु कर्म के अधीन है, तो तू किसी को आयु कर्म तो देता नहीं है, तो तूने उसको जीवन कैसे दिया। ठीक है, जीव आयु कर्म के उदय से जीता है ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं, पर तुझे आयु कर्म तो देते नहीं है, तो हे भाई उन्होंने तेरा जीवन जीवित रहना कैसे किया। आयु कर्म था, चींटी का आयु कर्म था, उसी समय पर निमित्त रूप से उपस्थित हुआ जीव और बचाने का भाव उत्पन्न हुआ। फिर बचाया कैसे। देह की क्रिया तो तेरी क्रिया नहीं और उसका आयु कर्म और तुम्हारा बचाने का भाव, लेकिन बचाया कैसे। हमारी बात ख्याल में, बचाया कैसे। हाथ पैर तो हमारे है नहीं। देखो ये सब चीज है कितना निश्चिंत निर्भर करती है। प्रश्न है कि जैसे बच्चा घर से निकला है ना, तो पेरेंट्स कितने भयभीत हैं बोलो। अच्छे से जाना, ट्रेन से उतरना नहीं, सही टाइम पे फ्लाइट पकड़ लेना, सो मत जाना, अनाउंस सुनते रहना, कोई कुछ खाने को दे खाना नहीं, खिड़की से बाहर हाथ निकालना नहीं। बोलो कितने उपदेश दिए जाते हैं। क्यों? भयभीत है, भय। और यहाँ निश्चिंत हो तो स्वरूप जान के कितनी सावधानी के उपदेश। भाई सावधानी रखना, सावधानी रखना। बोलो सावधानी के नाम पर क्या क्या है बताओ। कितने उपदेश चलते हैं और सावधानी है क्या चीज वास्तव में। निज आयु कर्म से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। हम तो जिनवर की मानने तैयार नहीं।
किसने कही ये वाली बात? जिनेंद्र भगवान ने कही है ये वाली बात, जिनवर ने कही है। क्या सावधानी की बात है? सावधानी ये है कि कुछ खाना नहीं, नीचे उतरना नहीं, चढ़ना नहीं। नहीं नहीं, वो तो लौकिक उपदेश है, लोक में तो फिर ऐसा उपदेश। भैया उपदेश अलग चीज है, वस्तु स्वरूप अलग चीज है। उपदेश से निर्भय नहीं होते, वस्तु स्वरूप सीखो और सिखाओ, तत्व ज्ञान करो और कराओ। बच्चा ही भयभीत होता हो तो निर्भय करके भेजो, और बच्चा अच्छा तो ये बोलना पड़ रहा है। अब जैसे इतनी बात बोलो तो फिर वहीं पे आके खड़े हो गए, सही बात है, अपन और अपना बच्चा। बहुत समस्या है। व्यवहार न के कथन यदि परमार्थ नहीं समझा जाए तो वो तो कथन है, तुम्हारी बुद्धि विपरीत होने से मिथ्यात्व का पोषण करती है। बच्चा माने असमान जाति द्रव्य पर्याय में रहने वाला जीव। ओहो तुम अविनाशी हो, अपना ही निर्णय हो, उसका निर्णय नहीं, लेकिन अपना निर्णय है कि बाहर का जो कुछ जीवन मरण है आयु कर्म के अधीन है, और जीव तो कभी मरता नहीं। वो दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड लगा, परिणति एकदम निर्भर है। अनंत पर पदार्थों का भय नहीं, अनंत पर से द्वेष नहीं। कोई मुझे बचाता है और मैं किसी को बचाता हूँ, दोनों तरफ से सफाई की है। न मुझे कोई बचाता और न मैं किसी को बचाता। बोलो सुमरण करना कि कुमरण करना है? अच्छे अच्छे लोगों को जब तक ये एकदम शार्प तत्व ज्ञान नहीं है, शार्प शब्द का यूज कर रहे हैं, और अगर 1 साल 2 साल की बीमारी हो जाए ना, तत्व से रहित है, आयु कर्म फिलॉसफी का भी ज्ञान नहीं है, सुन लिया बस, अब कब तक रहेंगे? भगवान उठा ले, ये भगवान उठा ले, भगवान तुम्हें उठाने बैठे। और परिणति में एकदम निर्भर था, जितने आयु कर्म है, जितना आयु कर्म है तो है, और नहीं है तो नहीं है। भगवान उठा ले, क्यों उठा ले? मनुष्य जीवन की एक समय की पर्याय भी महत्वपूर्ण होती है। एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय में भी बहुत कुछ हो सकता है। मनुष्य पर्याय में ऐसी पर्याय है, कोई दीनता नहीं, उनने बचा लिया कि उनने बचा लिया, कि सुमरण के कुमरण। उधर भी कर्म फिलॉसफी से, करणान योग से, आयु कर्म से सेफ्टी गार्ड, और मैं मरता नहीं, ये द्रव्यान योग से सेफ्टी गार्ड। दोनों अनुयोग से सेफ्टी गार्ड, डबल सेफ्टी गार्ड लग गया। परिणति निर्भर हो गई। ये निर्भर करने के लिए ये गाथाएं हैं। ठीक है, टीका। प्रथम तो जीवों का जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है। किस जीवन मरण की बात चल रही है? देह और चेतन के एक साथ संयोग में बने रहने की बात चल रही है। क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है। ये करणान योग की फिलॉसफी से चरणान योग निकल के आ रहा है। आयु कर्म के उदय के अभाव में, यदि आयु कर्म के उदय का भी अभाव है तो दवाई डॉक्टर
दुआ, ऑक्सीजन कुछ काम नहीं करेगी। अन्याय, अनीति, अवक्ष, बोलो, जब आयु कर्म है नहीं तो अन्याय, अनीति, अवक्ष क्यों? वो आयु कर्म है तो अन्याय, नीति, अवक्ष क्यों? एक करणान युग से चरणान युग निकल गया। क्या बोला? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है आयु कर्म का श्रद्धांत ग्रहित मिथ्यात्व को नाश करेगा और अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष को मिटाएगा। क्या बोला? ये सेंटेंस क्या बोला? कौन बताएगा? बोलो। आयु कर्म का श्रद्धांत से कौन से दो काम होंगे? रहित मिथ्यात्व से बचाएगा और अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष होने से बचाएगा। ऐसा, बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? कोई एक जना और बोलो। रहित मिथ्यात्व से बचाएगा और अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं होगा। हाँ, अनंत पर पदार्थों से राग नहीं। बोलो, कितनी निर्भरता हो गई, कितनी निश्चिंता हो गई, कोई पर दोषी नहीं दिखाई दे रहा। अन्याय, नीति, अवक्ष का त्यागी हो गया। और आयु कर्म जितना है कौन सी पैथी? एक बार पंडित साहब बोले कि कोई विद्वान ने कहा, साहब एलोपैथी और होम्योपैथी का तो हमने त्याग कर दिया, वो नेचुरोपैथी अपनी बढ़िया है, अहिंसक पद्धति और कोई झंझट नहीं। तो पंडित साहब ने इसी भेद ज्ञान की टोन में बात करी। क्या? कि भैया हमने एलोपैथी और होम्योपैथी तो छोड़ दी, लेकिन नेचुरोपैथी से तो लाभ होता ही है हमको। मतलब कहीं ना कहीं, अरे न नेचुरोपैथी से कुछ होता न एलोपैथी से कुछ होता। जो कुछ बात बन रही है बाहर में वो आयु कर्म से। अरे नेचुरोपैथी तो एकदम अहिंसक पद्धति है, पानी छान के, और कोई अन्याय नीति नहीं, कोई अवक्ष नहीं, एकदम नेचुरल। अरे वो नेचुरल वे भी हमारे लिए मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या करता है? नंबर 1। और वो नेचुरल ट्रीटमेंट भी आयु कर्म में क्या करता है? नंबर 2। उससे राग नहीं तो नेचुरोपैथी से राग, किसी से लाभ तो होता ही है। ये मिथ्या मान्यता को यहाँ छुड़ाया जा रहा है, अज्ञानता को छुड़ाया जा रहा है। तो ट्रीटमेंट करें कि नहीं करें, करें कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बीमार हो जाए तो बोलो, बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बताओ निताशा जैन। बीमार होता है, मिथ्या मान्यता हटनी चाहिए। क्या है? लेना नहीं लेना, ये उससे मैं सही हो जाऊंगा। अरे मैं बीमार हुआ ही नहीं, मैं बीमार ही नहीं हुआ, इसलिए चाहिए ये सब बातें बारंबार, धुआंधार, अनंत बार, बारंबार धुआंधार चाहिए। पहले धवला जी ग्रंथ में वीर सेनाचार्य देव कह रहे कि विस्मरणशील शिष्यों के लिए। फिर कल की स्वाध्याय में आई जड़ बुद्धि शिष्यों के लिए। क्यों आप ये सूत्र द्वारा क्यों कह रहे, रिपीटिशन क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे विस्मरणशील शिष्यों के लिए। 100-200 गाथा पहले बोल रहे सूत्र पहले, और अभी क्या बोल रहे? जड़ बुद्धि शिष्यों के लिए। बुद्धि में जड़ भरा है, जड़ मतलब जड़ भरा मतलब देह 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 देह। अब जब बीमार होंगे ना तो जो होने योग्य होगा वो होगा। तुम्हारी बात ही एकदम बेकार है, मिथ्यात्व की वो आ रही है बदबू। क्या चाहिए?
बीमारी नहीं होता। कौन होता बीमार? मैं कौन हूं? ऐसा चाहिए निरंतर धुआंधार जबरदस्त द्रव्य गुण पर्याय से मैं कौन सी वस्तु हूं? वो वस्तु चाहिए, वस्तु चाहिए। कौन सी वस्तु हूं मैं बीमार हुआ कि नहीं हुआ, होता कि नहीं होता? देह चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है कि तेरे मेरे में हो रही है? और चेतन देह के किसी परिणमन से चेतन में कुछ होता कि नहीं होता? भगवान आत्मा में कुछ होता कि नहीं होता? ज्ञान श्रद्धा भले ही देह का लक्ष्य करें, क्या बोला? ज्ञान श्रद्धा में भले ही देह का लक्ष्य हो, मैं देह हूं ऐसा जाने, ऐसे जानने वाले ज्ञान में भी क्या खराब हुआ? ऐसे विश्वास वाली श्रद्धा में भी क्या हुआ? और मैं भैया ट्रीटमेंट कराऊं, ट्रीटमेंट अन्याय हो, अनीति हो, अवक्ष हो, गाजर हो, मूली हो, खून हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, हमें तो भैया बचना है। पूर्व से ही पाप का उदय और वर्तमान में नया पाप। सो नया पाप कमा के ये कहीं चला जाएगा, लेकिन तो भी अवक्ष भक्षण होने पर भी जीवन मरण तो आयु कर्म के अधीन है। क्या बोला? कितनी स्पष्ट बात क्या कह रहे हैं? अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है, इम्पॉसिबल। आयु कर्म कह रहे ना, ये जिंदगानी बूंद बूंद, अंजुली सम ये जवानी, बूंद बूंद करके क्या एक एक निश्चय खिरता जा रहा है मनुष्य आयु का। खत्म 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 खत्म। वो जो इकट्ठा दूर होएगा ना, उसको तो मरण कहेंगे, लेकिन हर नित्य मरण है ये, नित्य मरण। एक एक आयु का निश्चय खिरता चला जा रहा है, खिरता चला जा रहा है। और जैसे ही वो लास्ट होएगा, सो देह चेतन का वियोग हो जाएगा। अब यहाँ जीवन भर आपने स्वयं उपार्जित कर्म, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी भेदे थे, यहाँ पे कमाया मिथ्यात्व, मैं देव हूं, वो संग जाएंगे। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, धन दौलत, शरीर, साड़ी, मोबाइल, सब इधर ही छूट जाएंगे। लेकिन जैन कुल में जन्मने के बाद भी ये मिथ्यात्व से बंधे हुए दर्शन मोहिनी कर्म और अनंत जीवों के घात के द्वारा, अनंत जीवों का घात के द्वारा जो औषधि आदि, तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय में तो औषधि गई नहीं, और उसको सेवन करने का भाव हुआ बस अपने को बचाने के लिए। देखो जरा पूरी टेक्नोलॉजी, देखो क्या टेक्नोलॉजी है, और उसका अनंत पाप, अनंत गाड़ी चिकनाई, और उसे पत्थर पत्थर जैसे पथरा पथरा कर्म बंधे, वो जाएंगे आगामी भव में। बोलो, उसकी सफाई चल रही है। बोलो, किसकी सफाई चल रही है? आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है, और अपना आयु कर्म दूसरे को दिया नहीं जा सकता। कोई दवाई आयु कर्म नहीं दे सकती, कोई डॉक्टर आयु कर्म नहीं दे सकता, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं दे सकता, जो भी साधर्मी आपस में नहीं, कोई नहीं दे सकता। कर्म फिलॉसफी को लेके आके करणान योग के माध्यम से आचार्य भगवान इतना ज्ञान रिलैक्स कर रहे हैं, अनंत पर का निषेध हो गया। इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मुझे बचाया, मैंने इनको मार दिया, मैंने उनको बचा लिया, या और कोई अन्य पर पदार्थ हमारे को बचाता है। तो बचाएगा तो तब जब आयु कर्म दे देगा, इंजेक्ट कर देगा आयु कर्म।
बोलो, बीमार हो जाएं तो मुमुक्षुओं को बक्ष दवाई खानी चाहिए कि अवक्ष खानी चाहिए? बोलो। मैं दवाई खाता नहीं हूँ, ऐसा निर्णय होना चाहिए। उससे पहले ये कहना चाहिए कि मैं बीमार नहीं होता। क्या? मैं ज्ञाता हूँ तो मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, स्वस्थ स्वरूपो हम। पूर्णतः स्वस्थ तो अरिहंत स्वस्थ भगवान ही स्वरूप है। जिन्हें भूख लगती नहीं, हम भोजन करें तो औषधि समझकर ही भोजन करें। पहले तो मैं करने वाला हो गई नहीं, छुट्टी। लेकिन करने वाला नहीं। भाव में जो आया, सुनो सुनो सुनो, वो हाँ हाँ इसलिए ये बात ज्ञान में कैसे बिठाना कि मैं द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु हूं। मैं त्रिकाली ध्रुव, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। अब बोलो, मैं क्या करता हूँ, क्या काम है मेरा? बीमार कौन हुआ? कौन बीमार हुआ? कौन दवाई खाएगा? हम तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, जानने वाले हैं। ये चाहिए। कौन दवाई खाएगा? कौन सी दवाई खाई जाएगी? कौन? एक तरफ कह रहे हैं कि स्वस्थ स्वरूप हो हम, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो खाने का विकल्प होएगा ना तो ऐसा भोजन करो दवाई के समान। मतलब स्वस्थ स्वरूप हो हम और हम भोजन करते। सब खिचड़ी हो गई ना सारी बात। पहली वाली बात भी फिर सही नहीं थी। क्यों? टोडरमल जी ने पता क्या बोला? टोडरमल जी ने ऐसा बोला है कि कभी तो माता को माता कहे, सही बोल रहा है एकदम, माता को माता, और पत्नी को पत्नी, बहन को बहन कहे, और लेकिन है अभी भी नशे में। तो कुछ पता नहीं है, अभी हाल थोड़ी अगले पल में ही अभी माता को बहन बोलने लग जाए, बहन को पत्नी बोलने लग जाए। सही बोल रहा है ना, जिस समय वो का मदिरा पी रखी है लेकिन बोल तो रहा है सही। आया माँ के पैर छुए, अरे तू तो मेरी माँ है। कुछ भरोसा नहीं करना, अभी 2 मिनट के बाद बोलेगा कि अरे तू बहन क्या कर रही है, स्कूल नहीं गई आज? उसी को माँ को अभी 2 मिनट बाद बोलने लग जाए, आज तू स्कूल नहीं गई। और पत्नी को बोले अरे आज तो रक्षाबंधन है, चल तू राखी नहीं बांध रही। समझ आ रही बात? या डिसीजन चाहिए, ऐसे नहीं। अभी आल बोल रहे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर भोजन करना, भोजन कहाँ से करना, कैसे अच्छा भोजन कैसे करते हो? बोलो, मुंह से करते कि नाक से करते? कैसे करते भोजन? अनाहारी तत्व स्वरूप हो हम। फिर दवाई के रूप में भोजन करना चाहिए कि नहीं? करता ही नहीं। फिर ये चाहिए बारंबार धुआंधार जबरदस्त है व्यवहार का पक्ष अनादि से, नहीं स्वभाव का पक्ष अनादि से। कुंद आचार्य देव की पूजन इसमें स्तुति में लिखा है बड़े पंडित साहब ने। इतनी गजब की बात है ये। देखो रोज वही चर्चा, वही चर्चा, वही चर्चा, वही चर्चा, डेली 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 डेली, दिन में 3 बार। और जो कोई पर्सनल करता हो सो अलग। बोलो, कितने दिन से बड़े बड़े विद्वानों को सुन रहे, गोष्ठियों को सुन रहे, अकर्ता गोष्ठी पे पूरी एनालिसिस हो गई वापस आके। कैसी अद्भुत बात है ये द्रव्य गुण पर्याय। अद्भुत से भी अद्भुत चीज है। इतनी सी बात है, द्रव्य गुण पर्याय, खत्म कहानी। विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि। बात चलेगी ज्ञान की दृष्टि में बसा रहेगा शरीर।
बात चलेगी ज्ञान की, और बसा क्या रहेगा। अब वो तो अपन जाएंगे और उसको बचना होगा चींटी को, तो फिर बचा लेंगे। कैसे बचाएंगे? कौन से हाथ से बचाएंगे, पैर से बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? कुछ नहीं, मत जाएंगे, धीरे से ऐसे लेंगे और सूखी जगह पर रख देंगे। अब एक चरणान योग से बात करो, क्यों कैसे उठाओगे चींटी को? ऐसे फेंकना नहीं, सूखी जगह पर रखना। हाँ, सूखी जगह पर ही रखेंगे। कैसे रखोगे, हाथ से कि पैर से? कैसे रखोगे? बीमार कैसे, आत्मा बीमार कैसे होती? अरे स्यादवाद शैली होती है, आत्मा बीमार होती है। कैसे होती है? रोज तो पढ़ते हो पूजा में जाके, मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। अब वहां तो ये पढ़ेंगे, मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, और दिखेगा शरीर का रोग। अरे अज्ञान मोह राग द्वेष का उपचार करना है। शरीर में कोढ़ टपक रहा है तो वे अपने संजुलन कषाय के अभाव का उपचार कर रहे थे, शरीर का उपचार नहीं कर रहे थे। शरीर का उपचार हो नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, वो जड़ की परिणति है, मेरी नहीं। ये चाहिए, जितना होना होएगा होएगा, नहीं, वो जड़ की परिणति है, मेरी परिणति नहीं। वो दवाई आएगी तो वो देह में लगेगी, मेरे में नहीं। वो दवाई का, साता के उदय का, शरीर का, इन सब का अलग निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या क्या बोला? देह का, साता का, दवाई का, डॉक्टर का, इनका अपना भिन्न निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में या तो अज्ञानता हो रही है, मैं दवाई खा रहा हूँ, मैंने एलोपैथी छोड़ दी, मैं तो अब नेचुरोपैथी करता हूँ। ये अज्ञानता हो सकती है, भ्रम हो सकता है, और अनंत पर पदार्थों से राग, और अनंत पर पदार्थों से राग, गाढ़ी चिकनाई से अनंत कर्म का बंध। इतना कार्यक्रम चल रहा है, और स्वरूप का एकदम स्पष्ट भली भांति पता है कि देह का संयोग है, देह का परिणमन है, असाता कर्म का उदय विद्यमान है। इसमें जो कुछ भी पर पदार्थ का संयोग बनेगा, वो शरीर के भी स्वस्थ होने का वास्तव में कोई वो बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण तो साता का उदय है, सो साता का उदय आया है, उधर दवाई अवाई बहिरंग निमित्त है। सो देह में जो कुछ होना है, जिसको अनुकूल प्रतिकूल कहा जाता है, सो ये देह का अनुकूल प्रतिकूल है, मेरा कुछ नहीं। ऐसा ज्ञान जानता हुआ निश्चिंत निर्वार है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, और अनंतानुबंधी के अभाव रूप अतीन्द्रिय आनंद है उसके पास। घटना दोनों घटित हो रही हैं, जीव में भी और जड़ में भी। एक निर्भर है, एक अनंत टेंशन में है। एक कर्मों की निर्जरा कर रहा है और एक को कर्म का बंधन हो रहा है। चॉइस इज योर्स। क्या समझ में आया? बोलो, क्या समझ में आया? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज दवाई कैसे खाएगा? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज डॉक्टर को कैसे दिखाएगा? बोलो, कौन सी दुनिया चरम चक्षु की दुनिया चल रही है? पंडित साहब ने लिखा है, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, चर्म चक्षु से मत देख। चर्म चक्षु दिखा रही हैं कि पेड़ दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़ रहे पेड़, दौड़ रहे पेड़, दौड़ रहे, दिख रहा है चर्म चक्षु से, और उसी समय ज्ञान उस चरम चक्षु की बात नहीं मान रहा, और ज्ञान उसी समय कह रहा है, क्या कह रहा है? पेड़ नहीं दौड़ रहे, ट्रेन चल रही है।
वो लौकिक में आंखों से दिखने वाली चीजों का भरोसा नहीं करते, ज्ञान का भरोसा करते हैं, तो ये पारलौकिक में किसका भरोसा करोगे? बोलो। आंखों से पता चला, क्या पता चला? ऐसा फीलिंग में आया, बहुत तेज दर्द हो रहा है, आंखों से पता चला, वो डिस्प्रिन खाई, सिर दर्द सही हो गया, सही हो गया। अब यहाँ ज्ञान अलर्ट रखो, दवाई खाने से नहीं हुआ, खाई तो है, साक्षात दवाई खाई है, सिर में दर्द मिटा है, साक्षात तो खाई है, बोलो, साक्षात खाई है, हम ही ना खाई? अरे नहीं खाई है, नंबर 1। और जो ये जो दर्द का अभाव लग रहा है तो दवाई से नहीं हुआ, 100% ट्रुथ, 100% ट्रुथ। क्यों? वो बहिरंग है, एकदम बहिरंग, उस पर तो बहुत दूर का उपचार है। अंतरंग यदि कारण कहेंगे तो साता वेदनी कर्म का उदय। साता से सिर दर्द सही हुआ है, दवाई से नहीं, नहीं 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 नहीं, दवाई से नहीं। बोलो कितने लोगों को ये भरोसा डेवलप हो रहा है? और दवाई मैंने नहीं खाई है, ये देह का परिणमन है, सो वो पुद्गल का पुद्गल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पुद्गल का पुद्गल के साथ परिणमन है, मेरे साथ नहीं। धुआंधार बारंबार भगवान आत्मा, तब तो बोल पाओगे कि मैं नहीं खाता, नहीं तो कथनी झूठी है। कैसे नहीं खाता? क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं खाता? कैसे नहीं खाता? कितनी सरल बात है ये कहना कि हम तो अनाहरी स्वरूप है, हम तो नहीं खाते। अब टेक्नोलॉजी देखो कैसे नहीं खाते। विधि चाहिए, विधि विधि विधि। बच्चे ने 2 + 2 रिजल्ट लिख दिया 4, विधि बताओ। छोटे बच्चे हो, एकदम छोटा नर्सरी के बच्चा भी विधि बताओ, तो विधि करेंगे। देखो 2 लाइन खींचो, फिर 2 और खींचो, फिर 1 2 काउंट करो 4। और जब मैडम ने अपने सामने विधि करवाई तो 2 की जगह तो उसने 1 लाइन लिख दी, दूसरे 2 की जगह 3 लाइन खींच दी। और फिर काउंटिंग करी तो बोलता है 1 3 4 6, और रिजल्ट लिखा है 4। सही आंसर है कि नहीं? विधि ही सही नहीं, आंसर कहाँ से सही आएगा? वो लिख दिया, जैसे तैसे लिख दिया। विधि बोलो, अनाहारी कैसे हैं, बीमार कैसे नहीं होते, बाहर का जीवन आयु कर्म के अधीन कैसे है, विधि चाहिए। भगवान सुखी भी हुए और सुखी होने की विधि भी बताई। ऐसा नहीं है कि भगवान ने विधि नहीं बताई, विधि बता रहे हैं। बोलो अनाहारी स्वरूप में कैसे हूं? कैसे हूं अनाहारी? रोज तो खाते रहते, जाने क्या क्या खाते, अभक्ष खाते, फलाना खाते, ये तत्व ज्ञान चल रहा है। कैसे किसी को नहीं बचा सकते, कैसे किसी को नहीं मार सकते, कैसे कोई ज्ञान में सिर्फ झलक सकता है कि हम बचा रहे हैं या खा रहे हैं या पी रहे हैं, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि हम उस तत्व में नहीं। फिर करेक्शन चाहिए कि ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान में झलक रहा है कि हम बचा रहे, ज्ञान में झलक रहा है कि देह की क्रिया झलक रही है। थोड़ा सा और फाइन करेक्शन करेंगे, क्यों? हम बचा रहे, हम क्या बचा रहे? 1 मिनट मीनल बहन जी, ज्ञान में झलक रही है शरीर की क्रिया, हम नहीं बचा रहे। ज्ञान में झलक रही है शरीर की क्रिया, ऐसा और फाइन करके बोलेंगे तो भ्रम का भूत निकल जाएगा, भ्रम रहने के कोई चांस नहीं रहेंगे। ज्ञान में क्या झलक रही है? देह की क्रिया, और ज्ञान क्रिया मेरी क्रिया है, जानन क्रिया मेरी क्रिया।
और देह की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, और अनादि से जाना जा रहा है ये देह की क्रिया मेरी है, ये मिसिंग है। क्या ज्ञान में कौन सी क्रिया हो रही है? जानन क्रिया। और देह में कौन सी क्रिया हो रही है? देह की क्रिया। अब देह की क्रिया को क्या जाना जा रहा है? मेरी क्रिया। मेरी उंगली मैंने ऐसे चीटी ली और सू के स्थान पर रख दी। देह की क्रिया को अपनी क्रिया जाना जा रहा है। दिस इज रॉन्ग, अनंत पाप। और जब दोनों क्रिया पता चल गई, मेरी क्रिया जानन क्रिया, देह की क्रिया देह की क्रिया, अब देह की क्रिया का वो तमाशगीर बन गया, देख रहा है बस देह की क्रिया हो रही है, ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है उसको भी जान रहा है, ये जीव में उत्पन्न होने वाला परिणाम है, ये देह की क्रिया है, ये ज्ञान है और मैं गायब हूं। बस इतनी सी बात है। गुरुदेव श्री ने बहिरात्मा की क्या परिभाषा दे दी कि यहाँ पर जो चार चीजें हैं उनको जो भिन्न भिन्न नहीं जानता सो बहिरात्मा। क्या खाता, क्या पीता, क्या उड़ता, भक्ष खाता, अभक्ष खाता, मंदिर जाता, नहीं जाता, दया करता, दान करता, क्या नहीं करता, ये बहिरात्मा की परिभाषा नहीं। बहिरात्मा की परिभाषा यहाँ चार चीजें हैं और चार चीजों को चार नहीं जानना, ये बहिरात्मा। क्या है चार चीजें? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक समय की जानने की पर्याय। पर्याय को बोलेगा मैं जानने वाला हूं, अरे मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं। मैं जानने वाला नहीं, जाननहार। यहीं पे जानने वाला, यहीं पे विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बचाने के मारने के, और यहीं पर शरीर की क्रिया हो रही है। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं जानता। जब शरीर की क्रिया मेरी नहीं तो बचाया कैसे, मारा कैसे? परिणाम आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, ये स्वीकार है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं। ज्ञान हो रहा है, ये सही बात है, मैं ज्ञान नहीं, मैं गायब हूं। और इतना ही कहानी है बस। सब हो रहा है, अपना अपना कार्य सब कर रहे हैं। जगत में कितने काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। इतने लोग, कोई ऑफिस जा रहा, कोई मंदिर जा रहा, सूरज निकल रहा, बारिश हो रही, पुद्गल के परिणमन हो रहे हैं इतने। किन किन को कर रहा? जीव। कितने पुद्गल के परिणमन को जीव कर रहा। सूरज को रोज सुबह निकालता, रोज अस्त करता, बारिश में कहीं से ढूंढ ढूंढ के बारिश लाता। क्या क्या करता है जीव? अरे जब सूरज को नहीं निकालता, पानी नहीं बरसाता, तो एक उंगली भी नहीं हिलाता। क्या बोला? एक शब्द भी नहीं बोलता। जड़ चेतन की सपरिणति अपने अपने में होती है, अपने अपने में हो रही है, और हम भी समझ रहे हैं अपने अपने में हो रही है। तो सम्यक ज्ञानी, मैं तेरी करता हूं, तू मेरी करता है, सो मिथ्या ज्ञानी, अज्ञानी बस। और अज्ञानी पे बात रुकती नहीं है, वहां पे मिथ्यात्व उत्पन्न हो रहा है, जो दर्शन मोहिनी कर्म के बंध का कारण है, और वहीं पर राग उत्पन्न हो रहा है, अनंतानुबंधी, जो अनंत बंध का कारण है। भव समुद्र में डूबने की बात है। समझ में आया? बोलो। इसलिए प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने को तैयार करो। देखो बहुत सब लोग ध्यान से सुनना, हिटिंग क्वेश्चन है, ठीक है? पहले से अलर्ट कर रहे हैं। देखो आज अपने को महाभाग्य से देव शास्त्र गुरु मिल गए। बोलो मिले कि नहीं मिले? ये मनुष्य देह मिल गई है, समझने योग्य ज्ञान मिल गया। मनुष्य में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं,
समझने योग्य ज्ञान मिल गया, और इतनी कषायों की मंदता मिल गई कि भले कम समझ में आ रहा, ज्यादा समझ में आ रहा या पूरा समझ में आ रहा, स्वाध्याय सुनने बैठ गए। इतनी कषाय की मंदता मिल गई। बोलो, समझ में आ रही है बात? अब एक ही काम रह गया। क्या काम रह गया? एक ही, बोलो, एक ही काम क्या रह गया? बस आत्मा नहीं जानी, बस आत्मा से मिलना है, बस एक काम रह गया। समझ आ रही है बात? बोलो बोलो, यहाँ पे बैठे कितने लोगों को ये वाली बात स्वीकार नहीं है? सबको स्वीकार है? फिर अपन आगे बात बढ़ाएं। माया शांतनु को तो स्वीकार है, स्वीकार है, जैन साहब को भी स्वीकार है। तीन बार स्वीकार, तीन बार स्वीकार, स्वीकार स्वीकार स्वीकार, सभी को स्वीकार है, सभी को स्वीकार है। जितने लोगों को स्वीकार नहीं है ये वाली बात, वे सम्यक दृष्टि बनेंगे। क्या बोला? अपन ये नहीं कह रहे कि जिन्हें स्वीकार है वे मिथ्या दृष्टि रहेंगे, ये नहीं कह रहे। जिनको ये वाली बात स्वीकार नहीं है वे सम्यक दृष्टि बनेंगे। जो कभी मिल नहीं सकता उसको तो कह रहे हैं मिला है, और जो मिला ज्ञान और ज्ञायक एकदम क्लोजेस्ट वन, जिस प्रदेश में ज्ञायक है उन्हीं प्रदेशों में ज्ञान है। और जो मिला मिलाया है उसको कह रहे हैं आज तक नहीं मिला। और देव शायद गुरु मिल नहीं सकते, ये मनुष्य देह मिल नहीं सकती, और जो ज्ञान मिल नहीं सकता और जो कषाय मिल नहीं सकती उसको कह रहे हैं जो सब हम में मिले हैं। क्या बोला? जो मिला मिलाया तत्व है वो तो मिला नहीं है, और जो कभी नहीं मिल सकते वो कह रहा है कि जो मिले हैं हमको। गुरुदेव श्री बोल रहे कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। वो तो किसी ने बोला कि साहब आप कहते इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, तो इंद्रियां नहीं मिली होती तो कैसे बोलते, आप कैसे जानते? तो पहला आंसर तो गुरुदेव श्री ने ये दिया कि यदि नहीं मिली होती तो हम सिद्ध होते। और दूसरा आंसर ये दिया कि मिली है कहाँ पे मिली है इंद्रियां? द्रव्य में, गुण में, के पर्याय में, कहाँ पे मिली है? बोलो। इसलिए उपदेश इज डिफरेंट और बोध इज डिफरेंट। उपदेश ऐसे ही दिए जाएंगे, व्यवहार से उपदेश दिए जाएंगे, और तुम व्यवहार ने कोई सत्यार्थ मानते रहोगे और उसमें से बोधि को प्राप्त नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। सही बात है, शरीर तो मिल गया अपन को, मनुष्य जन्म मिल गया, बहु पुंज पुण्य प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। किसको मिला? मुझे मिला। मैं कौन? ज्ञान। ज्ञान को शरीर मिल गया, ज्ञान को शरीर तो मिल गया पर ज्ञान को ज्ञायक नहीं मिला। बोलो। नमक को दाल तो मिल गई पर वो खारेपन को नमक नहीं मिला अभी तक। दाल में मिला हुआ जो घुला हुआ नमक है, सो वो खारेपन की जो पर्याय है वो ये बोल रही है, अरे कितना पुण्य का उदय है, मुझे दाल तो मिल गई पर मैं अभागा हूँ, मुझे आज तक नमक नहीं मिला। पागल, तू ही तो नमक है। खारापन बोल रहा है कि मुझे बहुत पुण्य का उदय है, मुझे आज पनीर मिल गया परंतु मुझे नमक नहीं मिला। बोलो, कितने लोगों को ये अब वाली बात सही लग रही है, पहले वाली बात झूठी लग रही है?
वो शीघ्र अति शीघ्र मुक्ति वधु को वरण करेगा। उपदेश दिए जाते, ये उपदेश है, उपदेश में से बोध निकालना है। बोधि, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। ये वाली बात कल देखो, योग्यता किसको कह रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं। कल क्या हुआ कि सोनागिर जी से रिलेटेड कोई बात पूछनी थी। एक विद्वान है, अचल जी, सब जानते हैं होंगे उनको, तो उनको फोन किया। तो उनको फोन किया तो उन्होंने फोन को रिसीव कर लिया और हमने हेलो हेलो बोला, उधर से कोई आवाज नहीं आई, वहां से प्रवचन की आवाज आने लगी। उन्हें रिसीव करके कॉन्फ्रेंसिंग चलती हो गई, कोई फोन करता होगा, तो अपनी कॉल चली गई, उन्हें रख दिया, उनका प्रवचन चल रहा है। तो हमने कहा लाभ सुनते हैं क्या बता रहे। इतना शानदार गजब का प्रवचन, तबीयत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कल बोली थी ये वाली बात, इतनी तबीयत खुश हो गई। देखो कैसी महिमा है स्वभाव की, इतना बता रहे, पूरे निश्चय व्यवहार के स्वरूप कह रहे। अब देखो योग्यता है, अपन ने तो बात करने के लिए फोन लगाया था और अपने ज्ञान में ये गे बनना था, ऊपर पता कोई प्रोग्रामिंग नहीं कि स्वाध्याय सुननी क्या करनी, किसके करता, किसको बनाओगे, किसको बिगाड़ोगे, किसको लाओगे, किसको नहीं लाओगे, कहाँ कुछ करते तो शेष ही नहीं रहता कहीं से कहीं तक। बोलो ज्ञान में योग्यता बननी है, कोई भेद विज्ञान की जबरदस्त कोई आपको उस भाव की प्रसन्नता हो तो निमित्त आसमान से उतर के आ गया। प्रतीक्षा कहाँ करनी पड़ती निमित्त की, मिलाने कहाँ पड़ते, कौन सा बुद्धिपूर्वक कार्य है बोलो। योग्यता कितनी बड़ी चीज होती है, निमित्त आसमान से उतरते हैं। निमित्त की कभी राह नहीं देखी जाती। निमित्त कहते ही उसे हैं जो अपने स्वकाल में उपस्थित होता है अयुत सिद्ध संबंध है, मिलाने नहीं पड़ते। इतनी बढ़िया शानदार चर्चा कह रहे हैं। ज्ञेय को कहता है कि प्रत्यक्ष है, और जो ज्ञान जान रहा है उसको कह रहे हैं यह प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान, जिस ज्ञान ने कभी ज्ञायक को नहीं छोड़ा, सो कह रहा है कि आत्मा ढूंढनी है, और जिस सब पुण्य के उदय से मिले हैं, बस एक आत्मा ही नहीं मिली। अब उल्टा कर दो, उल्टा क्या, सर्वज्ञ की साक्षी में जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, ये सविकल्प ज्ञान में, आगम की साक्षी में, आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, भले ही वे ज्ञान में गे झलक रहे, भले ही देह की क्रिया हो रही है, लेकिन ज्ञान कह रहा है, आगम की साक्षी में कह रहा है ज्ञान कुछ नहीं, मैं ज्ञायक हूं, सारी मेरी दुनिया ज्ञान की है, ज्ञान मेड है पूरी दुनिया, मैं ज्ञायक हूं। आगम साक्षी में अभी लग रहा है भोजन कर रहा हूं, लग रहा है पेड़ दौड़ रहे हैं, ज्ञान कह रहा है नहीं दौड़ रहे। लग रहा है भोजन कर रहा हूं, ज्ञान कह रहा है खा नहीं सकता। आगम की साक्षी में, युक्ति के अवलंबन से। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कैसे भोजन करेगा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कैसे किसी को मारेगा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कैसे किसी को बचाएगा। तो कर्म फिलॉसफी से अनंत पर की नास्ती, और उस कर्म फिलॉसफी से ही चरणान योग की स्वीकृति, और उसी कर्म फिलॉसफी से आगे बढ़ के द्रव्यान योग की स्वीकृति कि आयु कर्म भी मुझे क्या बचाएगा, मैं तो अविनाशी हूं, मुझे क्या बचाएगा आयु कर्म। माँ सुपीरियर मोस्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। यानी व्यवहार तो है, वो ये भी बोल रहे थे व्यवहार तो तुम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुम नीचे के कोर्ट में जाओगे क्या, सर्वमान्य क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट कि तुम्हारे क्या बोलते हैं नीचे वाले कोर्टों को, डिस्ट्रिक्ट आदि आदि, तुम्हारे गली मोहल्ले के कोर्ट, किसकी सुनोगे। वो हमारे मोहल्ले में रहते वकील साहब, वो तो ये कह रहे पागल, उन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट में जज ने,
सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? आ रही बात समझ में? यह है तत्व ज्ञान। वो उपदेश संयोगों का ज्ञान कराएगा। वो सारे संयोगों का ज्ञान करके मैं असंयोगी तत्व हूं ऐसा जानना, ये बोधि है। उपदेश का एज इट इज ज्ञान वो बोधि नहीं है। उससे समाधि नहीं आएगी, समता नहीं बनेगी, उससे अनंत राग द्वेष उत्पन्न होंगे। इसलिए उपदेश और तत्व ज्ञान में जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत सारे उपचरित कथन मिलेंगे उपदेश में। तो देखो भैया, तुम अभी संगी पंचेंद्रिय हो, जैन कुल में जन्मे हो, जन्मने मरने वाला कहेंगे, हम भी कहेंगे आम जैन कुल में जन्मे हैं। पर्पज अजन्मा बताने का है। अरे समझ में आया? निताशा जैन है कि चली गई? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। हाँ, इसलिए रोज आया करो। देश में से बोधी निकालना है। बोधि चाहिए, तत्व चाहिए, तत्व। उपदेश सुनने से लाभ नहीं होता, उपदेश में से तत्व चाहिए। भैया आम खाओ, आम खाओ, उपदेश है जे। बोधि क्या है? अरे गजब हो गई, हमने तो बोला लो साहब आम खाओ, ये लोग लेके आते, लो भैया आम खाओ, तो क्या करते हो? ये उपदेश हो गया, आम खाओ। बोधि क्या है? बोधि, अरे छिलका हटाओ, गुठली हटाओ, गूदा खाओ, ये बोधि है। खाने योग्य, सेवन करने योग्य क्या है? ये बोधि है। उपदेश ऐसी दिया जाएगा, लो भैया थाली लग गई, उपदेश है। थाली खाओगे? थाली थोड़ी खाएंगे, थाली लग गई, रोटी खाएंगे। बोधि किसे कहते? बोधि प्रयोजन भूत, छांट लो। समझ में आया? उपदेश तो उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, हेलो। असद्भूत सारे उपदेश हेलो। मिलेंगे। हाँ जी। बोधि को सिद्धांत भी कह सकते हैं क्या? सिद्धांत उपदेश तो में से बोधि को ग्रहण किया। सिद्धांत है आगम और बोधि अच्छा। है आर्ट, वेद विज्ञान कला, वो साइंस है, वो सिद्धांत अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। ये सिद्धांत, आगम, सिद्धांत ग्रंथ बोलते नहीं है, सिद्धांत ग्रंथ, तत्वार्थ हाँ, सूत्र वगैरह हाँ, को सिद्धांत ग्रंथ। समय सार जी को हाँ, परम आगम, आगम में भी परम आगम ग्रंथ है ये, हाँ। परमागम ग्रंथ है नहीं, ये। जैसे मैं अध्यात्म। गायक हूँ, मैं ये बोधि है। मैं जानने वाला हूँ, ये बोधि है। तो ये जानने तो वाला सिद्धांत है। नहीं, जानने वाला नहीं, जानने मैं वाला गायक हूँ। हाँ, ये बोधि मैं है। गायक हूँ। हाँ, ये बोधि ये है। बोधि है। अब इसको जानने तो ये के निर्णय लिए तो हुआ जितने कि उपदेश हैं, संयोग के basically- उपदेश, अन्य उपदेश, कोई उपदेश है, इसको जानने के लिए है। कुछ भी उपदेश Okay. चले, एनी उपदेश चले, एनी तुम क्या खाते, क्या पीते, विषय भोगों में प्रवृत्ति जा रही, इतने उपचार के हाँ। कथन। बोलो विषय भोगों में मेरी प्रवृत्ति जा सकती है? कल ट्विंकल से पूछा, बता चींटी को कैसे बचाना चाहिए? वो ऐसे छींटा मार देना बचाई, ऐसे लोग ऐसे फेंक देते। ज्ञान को उधर भेजना था, और कैसा सूखे स्थान पर धीरे से रखना चाहिए। कैसे बचाओगे बताओ? हाँ, सूखे स्थान पर रख देंगे। अरे वहां से निकल के आना चाहिए। मैं द्रव्य गुण पर्याय मई वस्तु अमूर्त हूँ, उंगली का काम मैं नहीं कर सकता। गुरुदेव श्री कैसे सड़ा तन का नहीं छू सकता, एक सड़े तिनके के दो टुकड़े नहीं कर सकता। ये भाव कैसे ग्रहण होंगे इनके? बातों बातों में रह जाएंगी बातें। गुरुदेव श्री कहते सड़े तिनके के
2 टुकड़े नहीं कर सकते। ले हम तो इतनी बड़ी पेंसिल तोड़ दें और फिर क्या बोलेंगे, नहीं है तो हम करता है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ऐसे तो हम ज्ञायक हैं। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जायक हूँ, जाननहार हूँ। बारंबार चाहिए धुआंधार। हाँ हाँ हाँ, ये अभ्यास। वो दूसरी तो बातें तो करोड़ों बार सुन चुके, इसलिए कुंद आचार्य भगवान ने यहाँ एकत्व विभक्त आत्मा बताने के लिए कि अभी अपन द्रव्यान योग से पढ़ा था ना, कोई इसका अर्थ अलग से निकाल ले, मैं किसी को नहीं बचाता, मैं क्यों बचाऊं, मैं तो किसी को मारता नहीं। वो मारा मैंने थोड़ी मारा, खुद ही मर गया। ऐसे अर्थ निकाल लेगा कोई तो निकाल ले, हमको क्या पड़ी, निकाल ले, तेरे को जो अर्थ निकालना निकाल ले, तेरी योग्यता ही ऐसी, कोई क्या करेगा। यहां से जो हिट करके एकदम से, ओ ये बोधि, दिस इज कॉल्ड बोधि। ओहो मैं ज्ञाता तत्व हूँ, अनंत शक्तियों का पुंज हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, देह की क्रिया मेरी क्रिया नहीं। भेद से मजबूरी से कहो कि मेरी जानन क्रिया, कि देह की क्रिया मेरी नहीं, मुझे किसी देह की क्रिया से लाभ नहीं, हानि नहीं। कैसे बोल रहे हैं फिर कि देह की क्रिया से बंद नहीं होता, कैसे ये वाली बात सत्य बैठेगी कि देह की क्रिया से बंद नहीं होता। भैया देह की क्रिया से तुझे बंद कैसे हो जाएगा, जब वो क्रिया तेरी, तूने वो काम ही नहीं करा। भैया ये पेंसिल हमने तोड़ी ही नहीं और मम्मी पीछे पड़ी, तूने पेंसिल तोड़ी, तूने पेंसिल तोड़ी। वो बच्चा भी जिद पड़ जाएगा, मैंने तोड़ी नहीं तो तुम मुझे क्यों डांट रही, जिसने तोड़ी उससे डांटो, मैंने तोड़ी नहीं, मैंने शरीर की क्रिया की नहीं तो मुझे बंद कैसे हो जाएगा, जो काम मैंने किया नहीं उसे बंद कैसे होगा। तूने अनादिकाल से ये माना है कि शरीर की क्रिया मैंने की है, ये तेरा अनंत अपराध है। आगे की गाथा में कह रहे हैं ये आत्महत्या करता है। अभी आ रही है आगे की गाथा, कल बहुत गजब की गाथा आ रही है। मैं सबकी समस्या यही है, हमें दुखी करते, हमें सुखी करते। हमारे पापा हस्बैंड तो बहुत अच्छे। ट्विंकल एक प्रश्न है, एकदम सामान्य, हिटिंग नहीं है, सब लोगों से प्रश्न है, सब सोच के रखना। एक जना अभी कोई आंसर दे दे, कोई हम किस बात को ये मानते हैं कि हमारा ये व्यक्ति ध्यान रखता है, ये हमें सुखी रखते हैं। अब विचार करो कोई व्यक्ति आपको कैसे सुखी करता है, आप कैसे ये मानते हो कि ये परद्रव्य ने मुझे सुखी किया, बोलो। अभी ये नहीं बात चल रही है कि सुखी नहीं कर सकता, ये बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि आपके ज्ञान में ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है कि इन्होंने ऐसा करा, वो एनीबडी, बच्चा हो, पति हो, सास हो, बहू हो, बहन हो, कि कोई ऐसा करे तो मैं सुखी होता। हमारी कौन सी मान्यता है ऐसा, बोलो। हमको कब कब ऐसा लगता है कि इन्होंने सुखी करा। एकदम सरल बोले, प्रेम से बोले, प्रेम से बोलते हैं, केयरिंग, शेयरिंग, रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह। शब्दों की तो बहुत मारा मारी है। कैसे कोई पर जीव तुमको कैसे सुखी करता, हाउ। होमवर्क है सबके लिए, कोई एक जना आंसर देना चाहे तो दे सकता है अभी, बोलो। आपको आंसर ये है कि ये साता का उदय है, इसलिए ऐसे संयोग मिला हुआ है। भगवान, हम न तो साता का उदय की बात कर रहे, न हम ये कह रहे कि कोई हमें सुखी नहीं कर सकता। आप समझो कि आप सब लोग मुसलमान हो, आपने कभी जिनवाणी नहीं सुनी। अब आंसर करो। सामने कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बैठे हैं, अब आंसर करो। जिन्होंने जिनवाणी कभी नहीं सुनी, बोलो। तो फिर मंद कैसा है, मंद कैसा है? मुसलमान को पता है मंद कैसा है, वो कुछ बोल रही है। अच्छा उसको बोलने दो 1 मिनट। हाँ बोलो।
मान लो ऑपरेशन हुआ किसी चीज का, मान लो पेट का ही हुआ किसी का, तो उसको उठते बैठते नहीं बन रहा और किसी ने उसको उठा दिया कि, तो उसको वहां पे थोड़ा शुभ लगता है कि भाई मेरे से हो नहीं रहा बहुत था बढ़िया, कि मेरी हेल्प कर। बहुत अच्छा, ये चाहिए, जनरल बात चाहिए, नॉर्मल बात चाहिए एकदम। अभी क्या क्या बात कही इन्होंने ये बोला कि कोई उठ नहीं पा रहा था, कोई उठ नहीं पा रहा था और किसी ने उसकी हाथ पकड़ के उठा दिया, तो वो क्या महसूस करता है, वो खुशी महसूस करता है कि इसने मुझे सुखी किया। सिंपल सी बात है। जैसे मान लिया हम सुबह से एकदम भूखे हैं और 11 बज गए, ठीक है, हैं 11 बज गए, तो सामने पति ने ऐसा बोला, बहू ने बोला, बच्चे ने बोला, अरे मम्मी जी आप भूखे हो, अरे तुम मैं भूखी होती देर से, चलो चलो पहले कुछ खाओ, तो क्या कर लगता है, इसने मुझे सुखी किया, खाया चाहे नहीं खाया, अभी इस पर रब ने मुझे सुखी किया। अरे तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, तो कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, तो छोटी सी है जरा सी, और उसको ऐसा बोल दो, बस कुछ भी मत बोलो, ऐसे ऐसा करो, तो उसको खुशी महसूस होती है। तो वो क्या कहती है, क्या कहती है वो, दादी ने मुझको सुखी किया। समझ में आ रही बात? अब यहाँ ऑपरेशन होएगा कि सुखी कैसे होते हो तुम, किसी पर ने सुखी किया। पहले तो अपनी लिस्ट बनाओ कि तुमको कौन कौन सी ऐसी आशाएं हैं दुनिया से कि वो मुझे ऐसा करें, वो मुझे ऐसा करें, वो मुझे ऐसा बोले, मुझे ऐसा खिलाएं, ऐसा घुमाने ले जाएं, ऐसा जैसे बड़े लोग हैं, बच्चे हमारे स्वाध्याय करें, हमारी आज्ञा में रहें, अभक्ष नहीं खाएं, भक्ष्य नहीं खाएं, तो हम सुखी होते। वो कह रहे हैं हम घूमें फिरें तो हम सुखी होते। आप अपनी सुख के लिए आपकी क्या लिस्ट है, वो लिस्ट बना लेना सब लोग अपने अपने। ये कहना चाह रहे तुम्हारा बेटा क्या करे, तुम्हारी बहू क्या करे, पति क्या करे, पत्नी क्या करे, तो कोई पर तुम्हें सुखी करे। ये लिस्ट बना के रखना, फिर ऑपरेशन करेंगे। कल एक फोन आया, हम तो हमेशा बात मानते, उनके हिसाब से रहते, वो व्यक्ति रो रहा था, उन्हीं के हिसाब से रहते, तो भी कभी हमारी नहीं सुनते, अपनी अपनी चलाते रहते हैं और हम उनके हिसाब से ही करते रहते हैं, तो भी दूसरे के सामने बेइज्जती करते हैं, तो वो पर मुझे दुखी करता। और दूसरा कहता है भैया हमारे तो बहुत अच्छे हैं, सब बात मानते हैं, हमें तो घुमाने ले जाते हैं, हमें कोई मना करनी पड़ती है, आज हमारा मन नहीं है, वो पर मुझे सुखी करता। पर मुझे सुखी करने की लिस्ट बना लो और पर मुझे दुखी करता की लिस्ट बना लो, लिस्ट बना के रखना। फिर ऑपरेशन थिएटर में आएंगे अपन, फिर टेबल पर लगाएंगे केस, ठीक है? फिर देखना कि हाई कोर्ट का फैसला क्या है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दो फैसले आएंगे कल। हाई कोर्ट का फैसला आएगा करणान योग से और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा द्रव्यान योग से। क्या कहा? हाई कोर्ट का फैसला किससे आएगा? करणान योग से, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा द्रव्यान योग से। इसलिए सब लोग कल के क्या बोलते हैं वकालत के लिए सब आमंत्रित हैं। विशेष क्लास। हाँ सब लोग आमंत्रित। और होमवर्क करके रखना, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, है ना? टाइम हो गया? अच्छा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न जगा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। देखो